सुप्रीम कोर्ट ने जैसा बताया बहुत ही सीरियस एलिगेशन थे। उसके अकॉर्डिंग अभी तक वो गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हुआ क्योंकि आप सब अभी हम बार बार बता ही रहे हैं, रूलिंग पार्टी से है, पॉलिटिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सज़ा दे देना, कार्रवाई करवाने तो नहीं दे रहे हैं। कार्रवाई वो पुलिस अरेस्ट जैसे कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन होती है पॉस्को में, वो करवाएं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो तभी तो पता चलेगा कि वो नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। साक्षी मलिक इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है, केवल बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के नहीं, बल्कि कल जब अमित शाह से पहलवानों ने मुलाकात की, उसके बाद उनका जो नाम है वो काफी चर्चा में बना रहा, क्योंकि अब धरना प्रदर्शन उन्होंने वापस कर लिया है, अपना नाम धरना प्रदर्शन से वापस कर लिया है। ये खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन साक्षी मलिक ने ट्वीट करके साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया है, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने केवल अपना काम वापस लौटा है, यानी कि अपने काम पर वो वापस लौटे हैं। तो यहाँ पर बड़ा हमला बोलते हुए साक्षी मलिक नजर आई। अपने नए ट्वीट में साक्षी मलिक ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। दरअसल हमारे मेडलों को 15-15 रुपए का बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। पढ़ाई के लिए उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। यानी कि साक्षी मलिक ने ये ट्वीट करके साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि महिला पहलवान जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। आंदोलन वैसे ही जारी रहेगा। लेकिन आपको बता दें, अमित शाह से 2 घंटे तक मुलाकात की गई, जिसमें बजरंग पुनिया मौजूद थे, साक्षी मलिक मौजूद थी, जो विनेश फोगाट मौजूद थे। लगातार इन्होंने 2 घंटे तक अमित शाह से मुलाकात की और अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद बजरंग पुनिया ने भी साफ तौर पर यह कहा कि बातचीत में क्या कुछ सामने आया है ये अभी तक हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि मुलाकात जो है वो हो चुकी है और अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इसकी किस तरीके से जांच करती है। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली पुलिस जो यहाँ पर है काफी एक्टिव नजर आ रही है। अब बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के उन्होंने जो है एक्शन लिया है, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के यूपी वाले घर पर पहुंची थी, जहां पर उनके कई पूछताछ की गई। जो घर वाले थे उनसे पूछताछ की गई और जो उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, उनसे पूछताछ की गई, उनके जो नौकर है उनसे भी पूछताछ की गई, उनके फोन जब्त कर लिए गए। तो तमाम जो यहाँ पर बवाल है वो देखने को मिल रहा है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बृजभूषण किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। और अमित शाह से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं पहलवानों की जो मुलाकात हुई अमित शाह के साथ, उसके बाद यहां पर दिल्ली पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या साक्षी मलिक यहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएंगे? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। जंतर मंतर पर जिस तरह से आज देश की ये महिला पहलवान अपने इंसाफ के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं, उनकी एक ही मांग है कि जो उनके साथ हुआ है और जिसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसकी गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन 20 दिन हो चुके हैं जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों को, यहाँ पर तमाम जो पहलवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक सरकार की खामोशी अब कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। और आज हम उन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी मलिक जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से आप बीते 20 दिनों से लगातार सरकार से मांग कर रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह उनके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की खामोशी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि क्या लग रहा है कि जिस देश के लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं कि मेडल्स ला सके, लेकिन आज जब वही बेटियां अपने सम्मान के लिए सरकार से उम्मीद लगा रही कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए, लेकिन सरकार की खामोशी, क्या लगता है किस तरीके से इस चीज़ को देख रही हैं? देखो, जो हम 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी थी वो बहुत ही, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा बताया बहुत ही सीरियस एलिगेशन थे।
उसके अकॉर्डिंग अभी तक वो गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हुआ क्योंकि आप सब अभी हम बार बार बता ही रहे हैं, रूलिंग पार्टी से है, पॉलिटिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसे पूरे बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए अभी तक कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बाकी ठीक है, देखते हैं कब तक नहीं लेंगे। और हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी उसने गलत किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अब इन आपके साथ किसान जुड़ चुके हैं, पंजाब से तमाम मतलब देश के अलग अलग राज्यों से महिलाएं आ रही हैं, आम जनता भी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अगर मैं बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर उनके खिलाफ आपने जो आरोप लगाए हैं अगर वो सच साबित हो जाते हैं तो उन्हें सज़ा मिल जाएगी, उन्हें फांसी तक की बात उन्होंने कह दी, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से क्या आपको वाकई में लगता है कि वो जिस तरीके से दावा ठोक रहे कि पूरी तरीके से गलत है, आरोप एकदम गलत है, जिस पर आपने नार्को टेस्ट की मांग रखी, आप ही ने रखी सबसे पहले कि उनका नार्को टेस्ट हो, जो सच्चाई है वो बाहर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप यहाँ पर लगा रही हैं महिला खिलाड़ी, उन्हें ये भी याद नहीं है कि उनके साथ यौन शोषण कब हुआ है, ना तारीख याद है ना समय याद है। वो ये कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट तो सबसे पहले उन खिलाड़ियों का होना चाहिए ना जिन्हें ये भी याद नहीं है कि उनके साथ ये यौन शोषण कि कब हुआ है, किस वक्त हुआ है। तो इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो बार बार बोल रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, अगर कुछ भी मिल जाए तो मुझे फांसी पे लटका देना है, मुझे सज़ा दे देना। कार्रवाई करवाने तो नहीं दे रहे हैं जी। कार्रवाई वो पुलिस अरेस्ट जैसे कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन होती है पॉस्को में, वो करवाएं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो तभी तो पता चलेगा कि वो कितने गुनहगार हैं। और रही बात उनके समर्थक की, समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं कि सबूत नहीं है, सबूत कहाँ है, आप लोग ऐसे ही खामखाई बैठे हो, तो देखो सबूत जहाँ देने थे हमने सुप्रीम कोर्ट में सबूत दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि सीरियस एलिगेशंस हैं और सबूत हम देने लग रहे। ठीक है, हमारी हो, नार्को टेस्ट हमारा हो 7 लड़कियों का, उसका भी होना चाहिए ना, दोनों तरफ का होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अंडर होना चाहिए और वहाँ जो भी दोषी होगा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर साक्षी जी, जिस तरीके से अब आपके इस समर्थन में किसान भी जुड़ चुके हैं, जगह जगह से आ रहे हैं और वो अपना सपोर्ट भी दे रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक अल्टीमेटम सरकार को आप लोगों की तरफ से दिया जा चुका है 21 मई की तारीख जो रखी गई है। अगर तब तक भी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, उनका इस्तीफा नहीं होता, जिस तरीके से आपकी मांग है कि सभी पदों से उनका इस्तीफा हो, अगर वो नहीं होता है तो इसके आगे क्या आपका अगला कदम होगा? देखो 21 तारीख अभी दी गई है और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ बैठे ही हैं। फिर जैसे कि हमारी खाप पंचायत, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोला है कि हम कोई बड़ा स्टेप लेंगे, बड़ा फैसला लेंगे, तो बस हम तो बैठे ही हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। नहीं होती है फिर भी देखते हैं, लेकिन हम जब तक यहाँ पे उसको सज़ा नहीं मिल जाती और जब तक हम यहाँ बैठे ही हैं। देखिए एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे उन मेडल्स को लेकर भी होगा जिनके लिए आपने इतनी मेहनत की है। जाहिर सी बात है कि पहलवान जितनी मेहनत करते वो झलकती है, उनकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में झलकती है कि कितनी मेहनत करके वो मेडल्स लेकर आते हैं। आप लोगों ने सीधे सीधे मेडल्स को लौटाने की जो बात रखी है, इसे लेकर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मेडल्स तो आपको सरकार ने नहीं दिए हैं, वो देश के सम्मान को बढ़ाने में आपका जो योगदान रहा है वो उसके लिए आपको मेडल्स दिए गए। तो उनका ये कहना है कि मेडल्स सरकार ने नहीं दिए, फिर आखिरकार मेडल्स लौटाने का फैसला क्यों आप लोगों ने लिया है? देखो मेडल्स तो मान लिए बात की हम बाहर लड़ते हैं और कॉम्पिटिशन्स में जो भी कॉम्पिटिशन होता है वहाँ मेडल्स दिए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ का सम्मान है, जो खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है और पद्मश्री जो मिला हुआ है वो तो भारत सरकार की तरफ से ही दिया गया है ना। तो जब उनकी वैल्यू नहीं हो रही तो ऐसे सम्मान का क्या फ़ायदा। आज हमें 20वां दिन है यहाँ और फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो कहाँ सम्मान तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने हमारा। इसलिए ठीक है, मेडल वापस ले लो, ऐसे रखने का भी क्या फ़ायदा है। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल एक और भी यहाँ पर होगा, जिस तरीके से देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई विपक्षी दल की पार्टियां भी आपको, अगर मैं बात करूँ, सपोर्ट कर रही हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी आपसे मुलाकात करने आई, अरविंद केजरीवाल आए और भी तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए से ही आपको सपोर्ट यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपाई कई नेता या यूं कहें उनके समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रदर्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 2024 के चुनाव क्योंकि नज़दीक है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर इस मुद्दे को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि
जिस तरीके से मैं अगर कहूँ तो पहलवानों का जो ये मुद्दा है और ख़ास तौर पर अगर महिलाओं के सम्मान की बात हो तो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से इस प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश की जा रही है, इससे लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज हमारे देश में कहीं ना कहीं जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा लगाया जाता है, ये कहा जाता है कि लगातार जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है उसमें महिलाओं का योगदान सबसे आगे रखा जा रहा है। ऐसे में आज इन्हीं महिला खिलाड़ियों को लेकर जब ये बातें कही जा रही हैं तो इन्हें सुनकर कैसा लगता है और इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और जब हम मेडल जीत के आते हैं जब तो नहीं ये बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो उस पार्टी का है, उस पार्टी का। सब लोग आते हैं ना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो बिल्कुल ये मुद्दे को भटकाने वाली बात है कि राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है। और एक खिलाड़ी पूरे देश का होता है, बेटी पूरे देश की होती है। यहाँ राजनीति का क्या करेंगे? और जब पदक जीत के आते हैं तो ना तो ये बोलते हैं उस जात की है, उस धर्म की है, उस कम्युनिटी की है, उस स्टेट की है। जब तो ये बोलते हैं हमारी बेटी है। तो आज भी वही बात है कि भारत की बेटी की लड़ाई है, ये उसके सम्मान के लिए लड़ाई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने अभी कहा कि ये भारत की बेटी की लड़ाई है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं का ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब आप लोग मेडल्स जीत कर आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, जाहिर सी बात है वो आपसे यही कहते हैं कि आज से आप मेरी बेटी हैं। इस तरीके के उनके बयान भी आते हैं। अगर बात करें इस वक्त सरकार में कई ऐसी महिला मंत्री, कहीं ना कहीं लगभग आधे से ज़्यादा जो विभाग है उसे महिलाएं ही चला रही हैं, लेकिन उन महिला मंत्रियों का भी जब आपको समर्थन नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार से बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं, आप देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए सब कुछ जीतते हैं इतनी लगन से। और ऐसे में जब यही सरकार, इन सरकार के मंत्री जब अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, कहीं ना कहीं खुद को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए जब आपको इस तरीके से नज़रअंदाज करते हैं, आपकी तकलीफ़ को नहीं समझते, तो ऐसे में क्या लगता है कि एक देश के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आज जब हमें उनकी ज़रूरत है, जब वो खामोश है, अपने पैर पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? देखो, बिल्कुल सही बात है। जब मेडल जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री जी अपने घर बुलाते हैं और साथ बैठ के बातें करते हैं, लेकिन अब भी तो हम वही आपकी बेटी हैं जो कि सुनवाई नहीं हो रही। और हमेशा बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अभी भी तो बेटी सड़क पे बैठी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और रही बात, आप बोल रहे हो कि महिलाएं चला रही हैं कई विभागों को, तो ये बड़ी दुख की बात है कि महिलाएं हो के महिलाओं का दर्द नहीं समझ रहे हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि सब चुप हैं, और किस लिए चुप हैं ये हम बार बार बोल भी रहे हैं कि उनको बचाया जा रहा है क्योंकि वो पॉलिटिकल बहुत स्ट्रांग है। एक आखिरी सवाल और आपका साक्षी जी, बस ये कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, या चलिए हम ये मान लें कि उनका इस्तीफा भी हो जाता है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती, तो क्या इसमें ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, या कहाँ तक आप सोच करके इस आंदोलन पर बैठे कि क्या आप चाह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर किस तरीके का एक्शन लिया जाए? सिर्फ ये आखिरी देखो, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, लड़कियों ने अपने बयान अभी हो रहे हैं और कुछ लड़कियों के बाकी हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से बयान हो और इन्वेस्टिगेशन हो, जिस तरीके की भी उनको सज़ा मिली वो मिलनी चाहिए। वो तो कानून ही बता सकता है कि वो किस सज़ा को डिज़र्व करते हैं। तो जब तक सज़ा नहीं मिलती हम नहीं उठने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो बातचीत हमारी खास हुई उसमें साफ तौर पर ये साफ कर चुकी है साक्षी जी भी, और तमाम जो पहलवान हैं उनका भी यही कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो मांगे वो उन्होंने रखी हैं वो पूरी नहीं होती, वो रुकने वाले नहीं हैं, वो इस प्रदर्शन को खत्म नहीं करने वाले हैं। अब इंतजार इस चीज़ का हर कोई कर रहा है कि देखिए 20 दिन हो चुके हैं जंतर मंतर पर इन पहलवानों को बैठे, इनके साथ आम जनता, कई विपक्षी दल भी जुड़ते हुए नजर आ रहा है। अब इंतजार इस चीज़ का होगा कि आखिरकार सरकार कब इन महिला खिलाड़ियों के इंसाफ के लिए कोई फैसला उठाती है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है नहीं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं प्रज्ञा सिंह विद वीडियो जर्नलिस्ट सुमित। नमस्कार।